टेक ए एस में आपका स्वागत है। आइए एक साथ सीखें। एनपीसीआई ने 1.1% तक के इंटरचेंज शुल्क का प्रस्ताव किया है और इस कदम का उद्देश्य बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के राजस्व में वृद्धि करना है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआईएस) के माध्यम से किए गए 2000 रुपए से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेन देन पर इंटरचेंज शुल्क की सिफारिश की है। कहा जाता है कि इस कदम का उद्देश्य बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के लिए राजस्व बढ़ाना है, जो कथित तौर पर यूपीआई लेन देन की उच्च लागत से जूझ रहे हैं। शुल्क 1 अप्रैल से लिया जाएगा और इंटरचेंज मूल्य निर्धारण की समीक्षा 30 सितंबर 2023 तक की जाएगी। तो सरल शब्दों में इसका क्या अर्थ है? कुछ प्रमुख टेकवे। 1. पीपीआई के माध्यम से किए गए यूपीआई भुगतान पेटीएम वॉलेट जैसे डिजिटल वॉलेट पढ़े अब लेन देन का मूल्य 2000 रुपए या उससे अधिक होने पर 1.1% शुल्क लगेगा। 2000 रुपए से कम मूल्य के वॉलेट लेन देन पर यह शुल्क नहीं लगेगा। 3. शुल्क व्यापारी पक्ष पर लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि व्यापारी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्क देने का विकल्प चुन सकते हैं या नहीं। 4. नियमित यूपीआई लेन देन जो सीधे बैंक खाते से बैंक खाते में किए जाते हैं निःशुल्क रहते हैं। यूपीआई वर्तमान में भारत में सबसे पसंदीदा और सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भुगतान प्रणाली है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके तुरंत बैंक खातों के बीच धन हस्तांतरित करने की अनुमति देती है। दूसरी ओर पीपीआई डिजिटल वॉलेट हैं, जो उपयोगकर्ताओं को पैसे जमा करने और भुगतान करने की अनुमति देते हैं। भारत में कुछ पीपीआई हैं, जिनमें पेटीएम, फोन पे और गूगल पे शामिल हैं। एक इंटरचेंज शुल्क एक ऐसा शुल्क है जो लेन देन को संसाधित करने के लिए एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक से लिया जाता है। यूपीआई लेन देन के मामले में इंटरचेंज शुल्क का भुगतान व्यापारी के बैंक, भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति या व्यवसाय द्वारा भुगतान करने वाले व्यक्ति के बैंक को किया जाता है। नए शुल्क को स्पष्ट करते हुए एनपीसीआई, वह निकाय जो यूपीआई सिस्टम को चलाता और प्रबंधित करता है, ने कहा, हाल ही में एनपीसीआई ने पीपीआई वॉलेट को इंटरऑपरेबल यूपी इकोसिस्टम का हिस्सा बनने की अनुमति दी है। पेश किए गए इंटरचेंज शुल्क केवल पीपीआई मर्चेंट लेन देन के लिए लागू हैं और ग्राहकों के लिए कोई शुल्क नहीं है। और यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि बैंक खाते के लिए बैंक खाता आधारित यूपीआई भुगतान यानी सामान्य यूपीआई भुगतान के लिए कोई शुल्क नहीं है। फिर से स्पष्ट करने के लिए, क्या इसका मतलब यह है कि उपयोगकर्ताओं से यूपीआई लेन देन के लिए शुल्क लिया जाएगा? जवाब न है। उपयोगकर्ताओं को अपने लेन देन में कोई अतिरिक्त शुल्क जोड़े जाने की संभावना नहीं है, जो कि ज्यादातर मामलों में है। यूपीआई लेन देन पर नया शुल्क केवल उन व्यापारियों पर लागू होगा जो मोबाइल वॉलेट जैसे प्रीपेड भुगतान साधनों (पीपीआई) का उपयोग करके 2000 रुपए से अधिक का भुगतान स्वीकार करते हैं। यूपीआई का उपयोग करके व्यक्तिगत लेन देन करने वाले व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। वर्तमान में अधिकांश यूपीआई लेन देन छोटी राशियों के लिए होते हैं। एनपीसीआई का मानना है कि अधिक मात्रा में यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए पीपीआई प्रदाताओं को प्रोत्साहित करके यूपीआई लेन देन का औसत लेन देन मूल्य बढ़ाया जा सकता है और भारत में भुगतान प्रणालियों की कुल लागत को कम किया जा सकता है। एनपीसीआई के अनुसार प्रस्तावित इंटरचेंज शुल्क भुगतान और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर और विश्व बैंक की समिति की सिफारिशों के अनुरूप है, जो यूपीआई लेन देन के लिए 1.15% तक के इंटरचेंज शुल्क का सुझाव देता है। एक व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि यूपीआई अब मुफ्त नहीं है और आपको ऑनलाइन लेन देन के लिए शुल्क देना होगा। चिंता न करें, ऐसे संदेश भ्रामक और नकली हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए एक बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। नियम के अनुसार प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) के लिए इंटरचेंज शुल्क लागू होते हैं। इसका मतलब है कि पीपीआई जैसे वॉलेट, क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए यूपीआई लेन देन पर 1.1% का इंटरचेंज शुल्क लगेगा। इसके अतिरिक्त बैंक खाते से बैंक खाते पर आधारित यूपीआई भुगतानों यानी सामान्य यूपीआई भुगतानों के लिए कोई शुल्क नहीं है। एनपीसीआई के ट्विटर पोस्ट में आगे स्पष्ट किया गया है, यूपीआई के अतिरिक्त ग्राहकों के पास यूपीआई सक्षम ऐप्स पर किसी भी बैंक खाते, रुपए क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड वॉलेट का उपयोग करने का विकल्प होगा। यूपीआई मुफ्त, तेज, सुरक्षित और निर्बाध है। हर महीने बैंक खातों का उपयोग करने वाले ग्राहकों और व्यापारियों के लिए 8 अरब से अधिक लेन देन निःशुल्क संसाधित किए जाते हैं, एनपीसीआई का कहना है। एनपीसीआई द्वारा जारी किया गया पूरा बयान यहाँ दिया गया है। हाल के दिनों में यूपीआई मुफ्त, तेज, सुरक्षित और निर्बाध अनुभव प्रदान करके डिजिटल भुगतान के पसंदीदा तरीके के रूप में उभरा है। परंपरागत रूप से यूपीआई लेन देन का सबसे पसंदीदा तरीका भुगतान करने के लिए किसी भी यूपीआई सक्षम ऐप में बैंक खाते को जोड़ना है, जो कुल यूपीआई लेन देन में 99.9% से अधिक का योगदान देता है। ये बैंक खाता से खाता लेन देन ग्राहकों और व्यापारियों के लिए निःशुल्क जारी रहेगा। इंटरचेंज शुल्क विभिन्न सेवाओं पर 0.51% की सीमा में लागू होगा।